पता नहीं कहां का जानी है। मैं लेक्चर दे रहा हूं, मास्टर्स की क्लास है, MBA की क्लास है लिटरली यार। तो लड़के इस तरह बिठाए हुए, लड़कियां उस तरह बिठाई हुई, मैं गया हूं। और ये अभी का वाक्य नहीं, पुराना वाक्य, मतलब 2 साल हो गए इस वाक्य को। और लड़के ने एक दाई कोई फाश किस्म की वेबसाइट लैपटॉप पे खोली हुई और बैठा हुआ बस साइड पे, और मुझे देख के ऐसे कर रहा था। तो कुछ ज्यादा ही मैं किसी को पसंद आ जाऊं, ये भी नहीं हो सकता ना। तो मुझे भी शक हो गया कि इतना तुझे मुस्कुराहट आ रही है मुझे देख के। तो मैं बात करते करते एंड तक गया हॉल के, और मैंने देखा कि क्या तू लैपटॉप तो चला रहा था, काम अपना पूरा कर रहा। मैंने कहा खड़े हो जाओ बेटा, सुनो क्या चाहते हो दुनिया से। कहता मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं कहा मैं लेक्चर के लिए आया हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, कोई तो कोई मामला होगा, दुनिया से क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो। कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर। मैंने कहा मैं बता दूं क्या कर रहे हो। कहता नहीं सर। मैंने कहा तो पर छोड़ो इस बात को कि तुम क्या कर, व्हाई आर यू डूइंग दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग। कहता मैंने तेरा पर्दा तो नहीं उठाना मैंने। इतने में लड़कों में शोर शुरू हो गया, लड़कियों में भी। मैंने लड़कियों की तरफ देखा, तुम्हें क्या है। पता चला सर वो भाभी कमरे में है, उस लड़के की होने वाली बीवी लड़कियों के सेक्शन में बैठी हुई है। एंड शी सेड सर, लड़कों ने मुझे बताया ना कि सर वो लड़कियों भी बताएंगे सर ये उनका क्या चाहते का आंसर ये है, बैठा हुआ है, ये चाहता है दुनिया में, वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं बाबा पूछा ना दुनिया से क्या चाहते हो, जी ये चाहता है। एंड ऐसे तेरी होने वाली बीवी कमरे में मौजूद है, तुझे उसको पता है कि तू क्या कर रहा है। कहता है जी सर उसको पता है, आप उसकी टेंशन ना लें। एंड आई लुक्ड एट द गर्ल एंड आई सेड तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है। कहती हाँ सर, लड़के ऐसे ही होते हैं ना। तेरे पास लड़के ऐसे होते होंगे भाई, हमारे पास लड़के ऐसे नहीं होते। और ये है वो औरत जिसकी वजह से जिसको मैं कमजोर कह रहा हूं, जिसकी वजह से बुज़दिल बच्चा पैदा होगा तेरे घर। तेरे लो स्टैंडर्ड्स की वजह से तेरे बच्चा और भी लो स्टैंडर्ड में पैदा होगा। तूने कॉम्प्रोमाइज किया, भाई बंदा ऐसा है। तेरे होते हुए तो इसके चक्के छूट जाने चाहिए कि मैं इसके होते हुए क्या किसी से कर रहा हूं। सो बहुत गौर से समझना, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें हमारे घर के अंदर हमारा माहौल लिफ्ट करने के लिए होती, उनके होते हुए गाली नहीं निकलती मुंह से किसी गाली गलोच बंदे की। आपने नोट नहीं किया कितना मर्जी बड़ा गाली गलोच वाला बंदा हो, औरतों को देख के चुप हो रहा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं। इस लेवल की बरकत अल्लाह ने वही भी औरत में रखी हुई है कि वो अपनी सैंक्टिटी को बरकरार रखती, ग्रेस उसकी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मोहल्ले को छोड़े, रोड के ऊपर भी कोई लड़ाई हो जाए और लड़की हो तो पीछे हो जाते हैं लोग कि नहीं यार कोई एक इस लेवल पे नहीं मैं जा रहा कि एक लड़की के साथ में कोई नाजेबा हरकत, वो भी दस्तराजी कर दूंगी, हाथ उठा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। सो घरों में अंदर अगर माहौल नहीं इंटैक्ट हो रहा तो बाहर तो फिर गदर मचना ही मचना है। सोचे जरा कि जिसने उस स्टैंडर्ड को ब्रीच कर दिया है कि मैं बेगम के सामने होते हुए कि नाजेबा वेबसाइट खोल रहा हूं, उससे क्या बईद होनी कि वो क्या करेगा दुनिया में। वो तो चलता फिरता बिल बोर्ड ऐसी काम होगा, उसको तो शर्म आया बिल्कुल ही खत्म हो गई। मगर चलें उसको तो हो गई। अब जब वो बच्चों की परवरिश हो रही है तो माँ ने पहले एक्सपेक्ट किया यहाँ आदमी तो होता ही ऐसा है। किसने कहा आदमी ऐसा होता है। Somebody told her, convinced her। वो कमजोर थी, मान गई, बस कमजोरी लोग ऐसी बात मानते हैं। नहीं तो आप कह के दिखाएं किसी को और लग पता जाएगा कि ताकतवर बंदा जवाब कह देता है कि क्या खोला है तूने मेरे सामने, क्या कर रहे हो मेरे सामने। हम तो किसी लेवल के ऊपर, ये क्या नाम था उनका, खादिम साहब, पूरी कौम उनको इसलिए नहीं फॉलो कर रही, आधी कौम तो गाली क्यों देता है। बाकी के 99% बातें डिलीट कर दो, क्यों गाली देता। ऐसी भड़क मारूंगा कि जैसे इधर इकरार के बाद मेरा नाम आएगा।